सीमेंट की खाली बोरियों से आटे के थैले बनाने के इस कारखाने से मुत्तसिल एक बड़े अहाते में सीमेंट से अटी बोरियां काटने का काम जारी था। यहाँ हर जानिब सीमेंट ही सीमेंट था, कटी हुई परतों पर, फर्श पर, दीवारों पर, हत्ता के इंसानों पर। आप खुद सोचिए कि इस माहौल में और इस मटेरियल से बनने वाले लिफाफों में जब आटा, बेसन, मसाले, खुली पत्ती और दूसरी अशियाए खुरोनोश आपके घर तक पहुंचती होंगी तो उनमें कितना सीमेंट शामिल हो चुका होगा। अपने दिल की तसल्ली के लिए इन लोगों ने आटे वाले लिफाफे बनाने से पहले सीमेंट की बोरियों को झाड़ने का इंतजाम भी कर रखा था, जिस पर 2-4 बार बोरियों के बंडल पटक कर ये अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाते थे। हमारे सामने उन्होंने मामूल से ज्यादा बार इन थैलों का सीमेंट झाड़ने के लिए इन्हें जमीन पर पटका, लेकिन जब मैंने कहा कि इसमें अब भी सीमेंट मौजूद होगा तो उनका कहना था कि हम एक बंडल को 20 मिनट तक झाड़ते हैं। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या ये वाकई 20-20 मिनट तक एक एक बंडल को झाड़ते होंगे, और अगर बिलफर्जे महाल ऐसा होता भी हो तो क्या सीमेंट वाकई इन बोरियों से झड़ जाता होगा। अच्छा, सीमेंट नहीं नजर आ रहा आपको? इधर चल ले पकड़े यार, इधर सीमेंट निकालने। ये तो अभी झड़ा नहीं है ना। अच्छा, एक साइड जानी है। अच्छा, ये है इसकी आगे इसमें निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? ये क्या निकल रहा है? तो झड़ा कहाँ है? आप ऐसे मारो, झाड़ने तो सही, सफाई तो करनी थी। कितने घंटे झाड़ते हैं इसको आप यार? 20 मिनट 20 मिनट एक इसको झाड़ते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही होता हो यार। बहरहाल आखिर में इस कारीगर के पास सच मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ उसने कुछ और हौलनाक सच भी बताए जो सरेआम की टीम आगे चलकर खुद भी देखने वाली थी, और वो ये कि मुहलक केमिकल्स की बोरियों से भी खाने पीने का सामान डालने वाले थैले और लिफाफे बगैर किसी सफाई के तैयार किए जा रहे हैं। सीमेंट से बनता है वो भी? वो जो चक्की वाला है थैला, चक्की वाला थैला, वो 26 की बोरी होती है। बनता सीमेंट से ही है? सीमेंट की थैली से। अच्छा, जो व्हाइट में देख रहे हैं, व्हाइट सीमेंट की थैलियां भी होती हैं? व्हाइट की भी होती है, इसमें केमिकल की बोरी आती है, उसकी भी थैली बनती है भाई। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद हम इसी इलाके में मौजूद एक दूसरे कारखाने की जानिब बढ़े, जहां सीमेंट से अटे हुए कारीगर सीमेंट से अटी हुई बोरियों को काटने का काम मेन रोड पर ही जारी रखे हुए थे, जबकि आटे के लिफाफे बनने का बाकी अमल अंदर सरंजाम पाता था। मैं अगर आपको चैलेंज करूं कि आप इसको झाड़ो और मैं इसमें से फिर भी सीमेंट निकाल दूं तो? काम तो सीमेंट का है, सीमेंट ही निकलेगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा, रहेगा ना फिर उसके आटे के अंदर? नहीं, आटे के अंदर नहीं होता है क्योंकि घरों में भी जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो शामिल तो होता होगा ना, इसमें से निकल ही नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जितना मर्जी झाड़ लो, मैं आपको इसमें से सीमेंट निकाल के दे दूंगा। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत तो निकलेगा। रह जाता है ना सीमेंट, तो वो फिर मिलता होगा ना आटे के साथ यार? मिलता होगा कि नहीं? पहले कारीगर की तरह अंदर एक मैनुअल मशीन पर कटाई करने वाला कारीगर भी तस्लीम कर रहा था कि इन गंदे और सीमेंट से भरे थैलों को काट कर आटे के थैले तैयार किए जाते हैं। भाईजान, क्या बनता है इन थैलियों से? आटे की थैलियाँ बनती हैं। आटे की थैलियाँ बनती हैं। ये काम कितने बड़े पैमाने पर जारी है, इसका अंदाजा हमें इससे मुल्हक गोदामों में पड़ी सीमेंट की लाखों खाली बोरियां देखकर हुआ। इस गोदाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मैसिव स्केल पे इस इलाके में, यानी अभी 2-3 गोदाम जहाँ तक हमारी रसाई हो सकी है, जहाँ की हम रेकी कर सके या जहाँ हमारे नुमाइंदे पहुँच पाए, ये सिर्फ उनके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा इस इलाके में ये कितना काम जारी, लोग बता रहे हैं कि जी फलां जगह भी फैक्ट्री है, फलां जगह फैक्ट्री है, फलां इलाके में भी ये काम जारी है। तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कितने बड़े स्केल पे सीमेंट की थैलियों से आटे की थैलियाँ बनाने का ये सिलसिला जारी है। और हमने आपको दिखाया कि झाड़े जाने के बावजूद जितना मर्जी झाड़ लें, अल्टीमेटली ज़र्रात जो हैं वो सीमेंट की उस थैली के अंदर मौजूद रहते हैं, और बड़े से बड़े ब्रांड के अंदर भी वो कागज़ किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर इस्तेमाल होता है। आपके मेरे घरों में चाहे बेसन की शक्ल में, चाहे आटे की शक्ल में, आप अंदाज़ा कीजिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए कुछ ग्राम ही सही या उससे भी कुछ कम रोज़ाना की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका कितना नुकसान आपको, आपके घर वालों को और आपके बच्चों को हो सकता है। इन गोदामों और कारखानों में सिर्फ सीमेंट की बोरियों की परतें काटने का काम किया जाता है, जबकि इनसे लिफाफे और थैले बनाने का काम इलाके के मुख्तलिफ घरों में औरतें और बच्चे करते हैं। सो हमने किसी घर में जाकर लिफाफा बनने का अमल दिखाने की बजाय यहीं मौजूद एक कारीगर से कहा कि वो हमें दिखाए कि आखिर ये काम
कैसे होता है। इतना सीमेंट है कि पूरे के पूरे थैले जो हैं वो सीमेंट के यहाँ जमा किए जाते हैं। उसके बावजूद वो एडमिट कर रहे हैं और देखने की चीज़ भी है और नज़र भी आ रही है कि सीमेंट मुकम्मल तौर पर नहीं निकल पाता इन थैलों के अंदर से, और अल्टीमेटली आटे या बेसन या खाने पीने की हर वो चीज़ जो इन खाकी लिफाफों में पैक होके आती है उसके अंदर शामिल होके आपके और हमारे मैदों का, हमारी खुराक का बदकिस्मती से हिस्सा बनती है। आज हमने आगाज़ किया है, पहले ये शायद गाली नहीं थी ये काम, पहले शायद ये जुर्म समझा ही नहीं जाता था, हमने आगाज़ किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वो वक्त आएगा अनकरीब आप देखेंगे कि इस काम को बाकायदा जुर्म तस्वुर भी किया जाएगा और लोग इस काम को करने से घबराएंगे भी, और इंशाअल्लाह उस दिन कम से कम इस एक खाने की मिलावट का या इस एक खाने में मुज़र सेहत अशिया के शामिल होने की चीज़ का हम इख्तिताम कर सकेंगे। हमारी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ कुरंगी में इस मोहलक काम के दर्जनों कारखाने और फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, और जाहिर है हमारे लिए 1 घंटे के प्रोग्राम में हर एक फैक्ट्री को बेनकाब करना या उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना मुमकिन नहीं था। सो अब देखना यह है कि क्या इंतजामिया इस हंगामी और हौलनाक मसले पर कोई क्रैकडाउन करती है या नहीं। सर एक तो अगेन आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये सब देखने के बाद, क्योंकि इंकशाफ था, मैं भी कन्फेस कर रहा हूँ कि हमें भी जब पता चला तो हमारे लिए एक पहला इंकशाफ था, यकीनन आपके लिए भी होगा, तो आपका पहला रिएक्शन ये सब देखने के बाद क्या है सर? देखिए, दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कि ये काम भी यहाँ पर हो रहा है। एक चीज़ तो ये है कि ये लोगों की जो सेहत है उससे भी खेल रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपनी सेहत के लिए भी नुकसान एग्जैक्टली वो भी इस ऐसे इन्वायरमेंट में काम करें कि उनकी जो है सेहत को भी जो है बिल्कुल खतरात लाहक, अगर जो वो मानते नहीं है बट अल्टीमेटली मेडिकली है बिल्कुल बिल्कुल दोस्त है। तो लिहाजा जो है इसके खिलाफ जो है भरपूर एक्शन लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इसको जो है हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अगले रोज सरेआम की टीम कराची के दूसरे कोने पर वाक़े औरंगी टाउन से इस घिनौने काम की बेखकनी के लिए डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के दफ्तर पहुंची। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार शाहानी और असिस्टेंट कमिश्नर हशाम मजहर इस संगीन जुर्म के खात्मे के लिए हमारे साथ थे। हम सबसे पहले एक घर में कायम उस कारखाने में पहुंचे जहां सीमेंट की बोरियों से आटे के थैले बनने के सभी सबूत हमारा नुमाइंदा इस काम का हिस्सा बनकर पहले से रिकॉर्ड कर चुका था। यहाँ एक मुस्बत और अच्छी बात ये थी कि कारखाने का मालिक हर एक बात को सच सच तस्लीम कर रहा था, और आप कुछ देर में देखेंगे कि इसे इस सच्चाई का क्या फायदा हुआ। अच्छा, ये जो अल्लाह भला करे आपका सीमेंट की बोरी है, इससे क्या बनता है? थैलियाँ बनानी। कौन सी थैलियाँ? नहीं, कौन सी थैलियाँ? इन थैलियों में क्या पड़ता है? चावल, दाल और आटा वगैरह पैकिंग करते हैं, आटे के लिए जो स्पेशल बनाई जाती है। अच्छा, तो दाल हो रही है ये सीमेंट की जो थैलियाँ हैं जी, इनसे वो जो थैली बनती है उसके अंदर आटा, दाल, बेसन, चावल ये सब पड़ता है। बिल्कुल। कपड़े से हो जाती है या बुरश से हो जाती है, नहीं भी होती। देखा कागज साफ है तो कोई मसला आप ईमानदारी से बताएं, सीमेंट नहीं रहता होगा इसके अंदर? सर में रहता है, रहता है ना? बिल्कुल। जान देनी अल्लाह पाक को, जितना मर्जी झाड़ लें, हाँ, शाम तक झाड़ते रहेंगे, बिल्कुल। सीमेंट रहेगा इसके अंदर। हर सूरत में रहेगी। अगर कोई बंदा कह रहे कि इसमें सीमेंट नहीं है, वो मेरे सामने लिया रहेगा सीमेंट, रोजी हलाल की। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आटे शाटे में भी शामिल हो जाता होगा सीमेंट? सर थोड़ी बहुत तो इसमें ज़रायत जाती है।